तो दोस्तों आज 15 अगस्त दिन शनिवार सन 2020 का दिन हो चुका है और आप सभी लोगों को 15 अगस्त देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भारत में अभी तक कोरोना वायरस के सभी एक्टिव केस कुल हो चुके हैं 24,83,567। भारत में मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 48,367 हो गई। वहीं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 17,70,682 हो गई। अभी भी जो लोग वायरस से संक्रमित हैं उनकी संख्या बढ़कर 6,64,033 हो गई। इसके अलावा एक नज़र डालते हैं पूरे वर्ल्ड के आंकड़ों की तरफ। तो पूरी दुनिया भर में कुल एक्टिव केस 2,13,36,61 हो चुके हैं। वहीं मरने वाले मरीजों की संख्या 7,62,441 हो गई है। वहीं इलाज के बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,41,34,056 हो गई है। वहीं अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 64,39,564 हो गई। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही रूस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने बड़ा दावा किया कि यह 2 साल तक शरीर को हमारे कोरोना से बचाव करेगी। रूसी न्यूज एजेंसी तास के मुताबिक इस वैक्सीन को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कोरोना वायरस के खिलाफ 2 साल तक शरीर को सुरक्षा प्रदान करेगी। मॉस्को के ग्लेमिया रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी की निदेशक और रूसी हेल्थ केयर मंत्रालय के अलेक्जेंडर गिंटेसबर्ग की माने तो इस वैक्सीन के प्रभावी रहने की अधिक अवधि 2 साल होगी। पहले रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था। इसके अलावा बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। भारत में लॉन्च हुई सबसे सस्ती वैक्सीन, जानिए इसकी कीमत और इसके गुणों के बारे में। तो आपको बता दें कि कंपनी ने 200 mg फेविपिराविर की एक टेबलेट की कीमत 33 रुपये रखी। खबरों के मुताबिक जल्द ही फेविपिराविर की 400 mg की टेबलेट भी बाजार में लॉन्च की जाएगी। मालूम हो कि कोरोना मरीजों के लिए कंपनी पहले भी एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर को ऑस्लो नाम से लॉन्च कर चुकी है, जो 75 mg की टेबलेट के रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इसके साथ ही भारत में लॉन्च हुई सबसे सस्ती और इलेक्ट्रिकल प्रदूषण फैलाने वाली स्कूटी, जानिए इसकी कीमतों के बारे में। दुनिया भर में सबसे सस्ता फीचर फ़ोन 299 रुपये में लाने और सबसे किफ़ायती LED टीवी 4,000 रुपये में लॉन्च करने के लिए मशहूर हुई स्टार्टअप कंपनी डिटेल ने अब कम कीमत पर इलेक्ट्रिकल 2 व्हील डिटेल ईजी लॉन्च किया है और वादा किया है यह दुनिया में सबसे किफ़ायती होने के साथ साथ सबसे भरोसेमंद भी है। डिटेल ईजी की कीमत 20,000 रुपये GST सहित रखी गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि यह एक बार चार्ज करने पर आपको 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में मदद कर देगी। इसके साथ ही आपको इसे चलाने के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दोपहिया वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हील के साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। कंपनी इस वाहन को किशोरों को बेचने का लक्ष्य रखती है। इसके साथ ही यह वाहन खास तौर उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है जिन्हें रोजाना कम दूरी की यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बिहार सरकार रोज़ कई तरह के नए फैसले लेती रहती है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिस फैसले के तहत अब आपको बिहार सरकार कई तरह के फैसले ले रही है ताकि किसी भी तरह से कोई नुकसान ना हो। ये हर कोई जानता है कि पिता के प्रॉपर्टी पर उसके बेटे का हक होता है कि और वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन आपको बता दें कि पिता के जीवित रहने तक बेटा पिता की संपत्ति को हाथ तक नहीं लगा सकता। के अलावा आपको बता दें कि परिवार के मुखिया के नाम पर यदि ज़मीन है तो उसे उसका बेटा बेच नहीं सकता। बिहार सरकार के नियमानुसार ज़मीन का बंटवारा जब तक सभी बेटों में नहीं हो जाता तब तक कोई भी बेटा ज़मीन को बेच नहीं सकता। सरकार के इस फैसले से कोई भी बेटा ज़बरदस्ती अपने पिता की ज़मीन को कभी नहीं बेच पाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इसी बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि बिहार में कल से यानी 16 अगस्त से कई तरह की बसें भी चलेंगी। न्यू बिहार में कोरोना संकट को देखते हुए 16 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान बस सेवा को बंद कर दिया गया था। इसी बीच खबर आ रही है कि 16 अगस्त के बाद बिहार में बस सेवा शुरू की जा सकती है। खबर के अनुसार बिहार परिवहन बस विभाग शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही इसको लेकर गाइडलाइन भी तैयार किया जा रहा है। बिहार सरकार ने आदेश मिलने के बाद परिवहन विभाग बस सेवा को चालू कर सकती है। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसी के साथ ही पाकिस्तान की इमरान सरकार का बड़ा फैसला, कहा भारत के खिलाफ दिया बयान, जानिए क्यों। पाकिस्तान की सेना के प्रवक्ता ने कहा अब इस समय भारत की डिफेंस में स्पेंडिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा है। 5 राफेल के सफ़र को फ्रांस से हिंदुस्तान तक कवर किया गया। बहरहाल 5 आगे 500 आ जाएं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों को स्वर्ण पदक और साथ ही में कई बड़े पुरस्कार देंगे जिन लोगों ने भारत माँ की सेवा की। देश के लिए अदम्य साहस और वीरता दिखाने वाले पुलिसकर्मियों और विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों को अलग अलग श्रेणी के सम्मान पदक दिए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इन पदों का वितरण किया जाएगा। इन पदकों के लिए 926 जाबाज जवानों को चुना गया है। सबसे ज़्यादा पदक उत्तर प्रदेश के जवानों को मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि NNI की एक रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता
दिवस सन 2020 के लिए कुल 926 पदक पुरस्कारों की सूची में जारी की है। पदक पुरस्कार पुलिसकर्मियों BSF, CRPF, ITBP, NSCG, CISF, असम राइफल समेत अनेक सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों को उनकी अदम्य सेवा और वीरता के लिए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान, कहा कटे फटे नोट अब लेंगे ये बैंक। आपको बताते कि अगर जो कोई नोट रंगा हुआ या कटा फटा होता है तो ऐसे में दुकानदार आपका नोट स्वीकार नहीं करते। इस विपरीत परिस्थिति में समझ नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसी परिस्थितियों पर किसी तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए नियम बनाए हैं। आरबीआई के मुताबिक कोई भी बैंक 500 और 2000 रुपये के उन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता जिन पर कुछ लिखा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कटो फिटो नोटों को लेकर बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियम बेहद सख्त हैं। सीड्स बैंक के मुताबिक ग्राहक किसी भी बैंक में बाजार नोटों जाकर नोटों को बदलवा सकते हैं। इसके लिए बैंक ग्राहक को मना नहीं कर सकते, चाहे ग्राहक किसी भी बैंक में खाता हो। आरबीआई का संबंध में बैंकों को सख्त निर्देश हैं। आरबीआई ने बैंकों को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि वो कटे फिटे नोट बदलें। साथ ही उनकी शाखाओं में इस सुविधा के बारे में बोर्ड भी लगाएं। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में स्कूल फीस माफ़ी को लेकर एक हाई कोर्ट का बड़ा बयान। जानिए इस बयान के बारे में। उत्तर प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट के नोएडा के रहने वाले अभीष्ट गुप्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अभीष्ट गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के अंदर निजी स्कूलों से मासिक फीस वसूली पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों जस्टिस SM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ता अभीष्ट गुप्ता की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनः अपील करने को कहा। इसके अलावा बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर जियो ने लॉन्च किए अपने 2 नए बड़े ऑफर। साथ ही में जानेंगे इस ऑफर के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि पहला ऑफर यह है कि अब आप 141 रुपये देकर महीने में फ़ोन खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि जियो के इस फ़ोन की कीमत करीब 3000 रुपये है, लेकिन इस ऑफर के जरिए आप इस फ़ोन को हर महीने 141 रुपये देकर किस्त पर खरीद सकते हैं। वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस ऑफर का फ़ायदा सिर्फ क्रेडिट कार्ड यूज़र को ही मिलेगा। ये फ़ोन आप कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट jio.com पर जाकर के खरीद सकते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं दूसरे ऑफर की तरफ। इसके साथ ही अगर जो आप एक जियो सिम कार्ड यूज़र है तो आपको मिलेगा पूरा 5 साल का फ्री डाटा। जानिए इस खबर के बारे में। हर साल की तरह इस साल भी रिलायंस जियो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना नया ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत जियो 5 4G हॉटस्पॉट खरीदने पर यूज़र्स को 5 महीने तक फ्री डाटा का फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा फ्री डाटा के ही जियो 5 यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग की भी सुविधा दी जाएगी। कंपनी ने जियो 5 की कीमत 2000 रुपये तक रखी है।